केबीसी महापरिवार की मेयर प्रत्याशी रितु अग्रवाल आज जिले वासियों की पहली पसंद बनी हुई है। हर कोई सिर्फ और सिर्फ रितु अग्रवाल को मेयर की कुर्सी पर देखना चाहता है। शहर के विभिन्न वार्डों में मेयर प्रत्याशी रितु अग्रवाल एवं केबीसी न्यूज के डायरेक्टर ललित अग्रवाल द्वारा जनसभा की जा रही है। आज भी शहर के कई वार्डों में केबीसी की मेयर प्रत्याशी रितु अग्रवाल एवं केबीसी डायरेक्टर ललित अग्रवाल द्वारा जनसभा की गई। इस दौरान केबीसी परिवार की टीम भी मौजूद थी। इन सभी जनसभाओं में लोगों की भारी भीड़ थी। हर कोई केबीसी की मेयर प्रत्याशी रितु अग्रवाल की बात को सुनने के लिए बेकरार था। इन जनसभाओं में स्थानीय जनता ने अपनी समस्याओं को मेयर प्रत्याशी रितु अग्रवाल के समक्ष रखा। मेयर प्रत्याशी ने भी समस्याओं को दूर करने का वादा किया। छाप में 13 नंबर मैं नेता सब तो कुछ करता नहीं, 25 साल हो गया, इसलिए हम लोग उतर गए इस बार। तो आप सब मिलके हम लोग मिलके चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे और शहर को बदलेंगे। केबीसी परिवार आपके द्वार। ए चाचा चाचा जी आगे आ जाइए। करने को सजदा हो अगर दिल में सच्ची श्रद्धा तो पत्थर को भी भगवान बना देती है। जी हाँ, आपके बीच है कटिहार नगर निगम के मेयर प्रत्याशी रितु अग्रवाल और संग में है केबाल। आप लोगों से अपील है कि आप इस मंच में आए और हमारे निर्देशक ललित अग्रवाल से बातचीत करें। राहुल, कटिहार नगर निगम का चुनाव हो रहा है, सबको पता है ना। मैं इसमें 3 वोट आप लोग को देना है। पहला वोट मेयर के लिए, दूसरा वोट उप मेयर यानी डिप्टी मेयर के लिए, और तीसरा आपका लोकल वार्ड पार्षद। ये 3 वोट देने हैं, एक बार में वहां जाके 3 वोट देने हैं। तो हम आपसे बात करने आए, हम आपसे वोट मांगने नहीं है, हम आपसे बात करने आए, अपनी बात रखने आए हैं। देखिए, केबीसी न्यूज पिछले 25 साल से न्यूज चला रहा है, 25 साल से, पता है ना आप लोग को। हम लोग जब न्यूज चैनल स्टार्ट किए थे तो हम लोग का ये विचार था कि न्यूज के माध्यम से हम लोग गरीबों की आवाज उठाएंगे, लोगों का काम करेंगे, समस्या को खत्म करेंगे। नाले सड़क की समस्या को उठाएंगे तो सरकार बनाएगा। 25 साल से उठाते भी रहे, लेकिन अफसोस कि आज के नेता इतने ढीठ और बेशर्म है कि कितना भी चिल्ला लो सुनते ही नहीं है। जो भी फंड आता है सब गटक जाते हैं, उसका एक हिस्सा लगाते हैं, 3 हिस्सा गटक जाते हैं। ऐसा ही होता है। अभी आपका सड़क आपके यहाँ है, सड़क आने का बढ़िया सड़क है ना खराब। लेकिन आप नेता आएगा आपके पास, बोलेगा कि इस बार वोट दीजिए, आपका सड़क बना देंगे, नाली बना देंगे, बोलता है ना सब बार, लेकिन कभी पूरा हुआ? तो नेता का जाति, हम लोग नेता नहीं है, हम लोग मीडिया के लोग हैं, न्यूज वाले लोग हैं। हम लोग आवाज उठाते हैं जनता की कि चलिए अगर नेता नहीं करेगा तो ये काम अपने हाथे से कटिहार को सजाने संवारने का काम करेंगे। बहुत दिक्कत है इस काम करने में, लेकिन गरीब की हालत देखकर मजबूरी है कि उतरना पड़ गया मैदान में। तो हम लोग करने तैयार हैं, आप लोग भी करने तैयार हैं। अपना शहर को अच्छा बनाने के लिए तैयार हैं आप लोग। आप सोचिए, झूठ जाता जाएगा तो हम सब मिल जाएंगे ना, सब कटिहार वासी, आप हम सब मिल जाएंगे ना, तो 5 साल में कटिहार को एकदम इंडिया का सबसे अच्छा शहर बना देंगे। लेकिन सबको मिलना होगा, मिलिएगा सब लोग। हाँ या ना बोलिए, मिल जाइएगा। तो अगर आप सब मिलिएगा
और मिल के हम लोग चुनाव लड़ेंगे। 28 तारीख को है ना, मिल के सब लोग भी चुनाव लड़ेंगे। बड़का बड़का जो नेता खड़ा हुआ है ना, वो विजय सिंह मेयर है, MLC अशोक अग्रवाल है, मंत्री जी महतो जी, सब है ना बड़का बड़का नेता, बहुत बड़ा बड़ा नाम है ना नाम। आपके पास आएगा, कुछ माल पानी भी देगा, खर्चो देगा। आपके गांव के मोहल्ले का गली वाला नेता होगा, उसको भी 1-2 लाख देगा। अब बोलेगा वोट खरीदो, दारू पिलाओ, कपड़ा दो, ये करो वो करो, और उसके बाद कभी आवे नहीं करेगा, आपको देखवे नहीं करेगा। ऐसा ही होता है ना, हर दिन यही ना होता है। तो मेरा एक बात मानिए, सब मानिएगा ना, बोलिए हाँ तब बोलेंगे। आप सब लोग आएगा, पैसा उसे लीजिएगा, मना मत कीजिएगा। क्यों लीजिएगा हम बता देते हैं कि आप ही का योजना का पैसा लूट के रख लिया लोग घर में। आपका जो आवास योजना का पैसा, मजदूर योजना का पैसा, सड़क योजना का पैसा, वृद्धा पेंशन का पैसा, विधवा पेंशन का, सब जो करोड़ों रुपया लोग लूट के रख लिया। नगर निगम को जमीन को बेच के रख दिया और अरबपति बन गया। तो वो पैसा किसका है? उसके पास जो पैसा किसका पैसा? आप ही का ना पैसा है। तो आप उसको मना मत कीजिएगा, पैसा ले लीजिएगा। यही चालाकी कर रहे हैं, आपके साथ चालाकी किया ना नेता साहब। तो आप लोग भी थोड़ा शांति से चालाकी कीजिए। वो लोग समझता है कि यहाँ का पब्लिक बेवकूफ हम मूर्ख बना के चल जाएंगे। तो मूर्ख नहीं बनना, कुछ बोलिएगा मत, बोलिएगा ठीक है वोट दीजिएगा, जो पैसा लेना ले लीजिएगा, लेकिन वोट किस में दीजिएगा? आपका अपना चुनाव चिन्ह है, जो आप जो चुनाव में लड़ रहे हैं, जो हमारा 85 KBC का खड़ा है, EVM का भेन छाप है 13 नंबर। पता है आपको चुनाव चिन्ह? भेन छाप पता है ना? कितना नंबर में बोलिए? तो पैसा कहां से लेना है? बड़का बड़का नेता से, ठीक है ना? और वोट कहां देना है? इसलिए कि वो आपका चुनाव चिन्ह है। चुनाव आप हम सब मिल के लड़ रहे हैं। हम लोग मिल के पूरा शहर बनाएंगे, एकदम सुंदर शहर, जहाँ किसी गरीब को कोई दिक्कत नहीं होगी। ना कमीशन चलेगा, ना भ्रष्टाचार चलेगा, ना दलाली चलेगी। एक आदमी का भी कोई चवन्नी छाप नहीं चलेगा। आप लोगों को गारंटी कार्ड मिला है? हम लोग लिखित गारंटी दिए हैं कि हम 3 साल में कटिहार को बदल देंगे। लिखित घर घर दिए। आज तक कोई नेता लिख के नहीं दिया होगा, कोई भी नेता लिख के दिया होगा। ऋतु अग्रवाल नाम है, भेन छाप नाम है, 13 नंबर, समझ गए? तो एक बार बोले कि सब लोग एक साथ बोले किसमें वोट दीजिएगा? EVM संख्या कितना? बटन नंबर 13। तो आप लोग से कुछ पूछना, आप लोग तो पूछिए। गरीब लोग के क्या होगा सर? 400 रुपया वो वृद्धा पेंशन। देखिए ये बात आपकी सही है, 400 रुपये में तो झालमुड़ी नहीं मिला। 400 रुपया में तो झालमुड़ी भी नहीं मिलेगा इस महीना का। झालमुड़ी भी लेने जाइएगा तो 400 रुपये लग जाएगा। नहीं सुनिए, वृद्धा पेंशन बढ़ाने का तो मेरा पावर नहीं है, लेकिन गरीब के लिए दूसरी योजना के मार्फत हम आपको चांस हो रहा है। हाँ और हमेशा वोट देते रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। देखिए अभी बुजुर्ग की बात सुनिए। 70 साल से यहाँ कुछ नहीं हुआ। सब नेता आया, सब आया, दिए ना तो वोट। पैसा देकर वोट दिख जाता है। यही बात हम बोले, नहीं हुआ है। पैसा लेके वोट बेचना नहीं है, पैसा लेना है लेकिन वोट नहीं देना। हम गांव का आदमी है, हमरा 1 किलो गेहूँ नहीं मिलता है। और देखिए एक हमरे राशन कार्ड में नाम कटा हुआ है, वोटर आई कार्ड में नाम कटा हुआ है। वृद्धा पेंशन नाम कटा वो बोल। हाँ, वृद्धा पेंशन मिलता है 400 रुपया, और कुछ नहीं मिलता है। आप देखिए कि बुजुर्ग, 1 किलो गेहूँ नहीं मिलता है। अब देखो आप देखिए कि बुजुर्ग 70 साल से वोट दे रहा है लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिला आज तक। कितने दुख की बात है। चाचा हम आपको भरोसा दिला के जाते हैं कि आप हम लोग मिलके चुनाव जीतिए और हम सब तकलीफ आपका दूर कर देंगे। हम फिर आपसे मिलने आएंगे और आपकी सारी समस्या को समझ के आपका दुख दूर करेंगे। सर आपका नहीं, एक चचा है वो भी कुछ पूछना चाह रहे हैं आप। सर बघवाबाड़ी में से तो शुरू से ही यहाँ तक आवागमन का जो, क्योंकि रेलवे से ये 3 साइड से घिरा हुआ है, क्योंकि ये बाईपास बनने के बाद में और उस ट्रेन को जो कि है लगा करके करीब यहाँ 3 घंटा, 2.5 घंटा, 6 घंटा, 5 घंटा यहाँ लगा देते। हम लोगों के लिए जो है रोगी अगर वैसे अवस्था में किसी हॉस्पिटल पहुँचाना हो तो उसके लिए हम लोग समझिए कुछ की बहुत ज्यादा दुखदायी स्थिति लोगों को जो है। देखिए
आपको वो रेलवे की पटरी से घेर दिया गया है। अब जा आने के लिए भी आपको रेलवे की इजाजत की परमिशन की जरूरत है कि ट्रेन हटाएगा तब आप जाइएगा। पहले से तो नहीं ना जाइएगा। तो हम आपको एक ब्रिज बना देंगे जिससे ऊपर से आप अपनी इच्छा से जा सकते हैं। जा सकते हैं ना सर? तो ब्रिज बन जाएगा तो आपकी समस्या का समाधान हो न जाएगा। तो और बोलिए। बहुत से लोग जो हैं वो जब गाड़ी लगी हुई रहती है, माल ट्रेन यहाँ रुकी हुई रहती है, लाइन के भीतर से जो है आदमी अपना 100 तो पास होता ही है। हाँ। साथ से साथ में जो है साइकिल वाइकिल भी और बोझा भी जो है उस तरफ से पार करते हैं, जो कि खतरे की घंटी है। देखिए ये तो बहुत बड़ा जान का रिस्क है। आपका नाम बोलिए तो, आपका क्या नाम है? हाँ, रंजीत हरी। रंजीत हरी। रंजीत हरी। रंजीत जी, ये बहुत बड़ा खतरा है ट्रेन के नीचे से निकलना, जान का खतरा। हम आपको यहाँ से एक ब्रिज बना देंगे जिसके ऊपर से आप आराम से जा आ सकते हैं, जब इच्छा तब आ जा सकते हैं। कोई बीमार भी पड़ेगा तो उसको कोई आपको ट्रेन के लिए रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे आपका समस्या हल हो नहीं जाएगा। क्षेत्र के लोग को दुनिया जगह कल्याण हो जाएगा सर। यहाँ आपको आपको एक ब्रिज बन जाने से पूरा इलाका का तरक्की हो जाएगा, ये बात होता है। तो चलिए हम यहाँ से वादा करते हैं कि हम जितना जल्दी होगा उतना जल्दी आपको ब्रिज बना देंगे ताकि आपकी समस्या आजीवन खत्म हो जाए। बोलिए बोलिए। यहाँ नहीं रोड की सुविधा है, नहीं नाला की सुविधा है, आने जाने में भी आदमी को दिक्कत है, नहीं ब्रिज की सुविधा है। यहाँ माल ट्रेन लगती है जिसके वजह से सभी को दिक्कत होती है। लोग रेल के नीचे से निकलते हैं। आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम बेबी देवी है। देवी, आप सुनिए, ये जो भगवावाड़ी इलाका है ना, यहाँ आज तक कोई विकास का या कोई काम हुआ ही नहीं लगता है। कोई आया, कोई किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। तो हम यहाँ आपको ये प्रोमिस कर रहे हैं कि सड़क, नाला और साथ में ब्रिज भी बनेगा। इससे जल जमाव भी खत्म हो जाएगा, नाला की समस्या भी हल हो जाएगी और आने जाने का रास्ता भी आसान हो जाएगा। लेकिन आप ये विश्वास दिलाइए कि पैसा पे वोट कोई नहीं बेचेगा। तो आप एक तरफ से बोलिए कि किस में वोट दीजिएगा। सब लोग एक साथ बोलिए। छाप का नाम बोलिए। हेलो, जोर से बोलिए सब लोग। और नंबर 13 आपको 3 वोट देना है। पहला मशीन में घुसेगा, वो मेयर का बटन मशीन है, उसी में 13 नंबर पे देना, पहला वाला मशीन। बाद बाकी तीसरा आपको जो पसंद हो दीजिए। लेकिन अगर मेयर आपका आदमी बन गया, यानी हम लोग बन गए, तो समझ आप कौन छाप याद है? वेन छाप। से आए हम लोग। वेन छाप सब मिलकर हम लोग नेता को हराएंगे और सबको कटिहार को बदलेंगे। इस बार आम आदमी को चुनना है, नेता नहीं। गली सड़क बनाना है। अरे सभी भाई पानी बह रहा है सभी भाई। पानी है क्या? पप्पू बोल रहे तो इस बार ना सब नेता को वोट हराना, नेता को वोट नहीं देना, वेन छाप में देना। 13 नंबर या फोटो देखिए, आदमी देखिए, आधार कार्ड देखिए, ठीक है? लाइन पे तो केवल देखेगा, नीचे देख के मेल के लिए 13 नंबर वेन छाप, ठीक है? वेन छाप
की समस्या हमेशा के लेकर। तो चलिए अब आंगनबाड़ी को आप लोग सब समझा लीजिएगा ना। तो सब लोग आपका जिम्मा चुनाव आप लोग लड़ रहे हैं, मेरे साथ मिल के लड़ रहे हैं, मेरी पत्नी रितु अग्रवाल के साथ मिल के लड़ रहे हैं। हम सबका चुनाव है, अब सब मिल के जीतेंगे और शहर को मिल के बदलेंगे। सब तैयार है ना? चलिए एक बार जोर से बोलिए, आप लड़कैया मोहल्ले के इमामबाड़ा के पास आए और आपके बीच है ललित अग्रवाल, फूल और कांटे की बात करने वाले, अपने आप को फूल हमें कांटे बताने वाले को चुभने लगे हैं। जी हाँ, फूल तो फूल, कांटे भी अजीज होते हैं। फूल तो कुछ पल में मुरझा जाते हैं, कांटे हैं जो चुभन देकर भी पल पल याद दिलाते हैं। हम उन नेताओं से कहना चाहते हैं, जी हाँ मैं कांटा हूँ, जी हाँ मैं चुभने लगा हूँ, क्योंकि कटिहार को जिन मंत्रियों ने, जिन नेताओं ने सिर्फ और सिर्फ धोखा देने का काम किया है, इन 25 सालों में कटिहार को लूटने का काम किया है, उसके बीच हमारा परिवार केबीसी महापरिवार मैदान में उतरा है। आपका अपना परिवार केबीसी परिवार। निवासी इस बार सभी भाइयों से, बुजुर्गों से, माताओं बहनों से आग्रह कि हम सिर्फ 5 मिनट अपनी बात रखेंगे। हम वोट मांगने नहीं आए हैं, आप ध्यान रखिए। हम बिल्कुल भी वोट मांगने नहीं आए, हम अपनी बात रखने आए, आपको बताने आए असलियत क्या है। सिर्फ 5 मिनट अपनी बात रखेंगे। तो जो शांति से 5 मिनट सुन लीजिएगा, कुर्सी पे बैठ जाए प्लीज। शुरू करें, हैं बोलना शुरू करें। तो दोस्तों 28 दिसंबर को चुनाव है, आप सबको पता है। इस दिन 3 वोट डालने हैं आप लोग को, मेयर के लिए, उप मेयर के लिए और वार्ड पार्षद के लिए। तो हम मेयर के लिए अपनी बात रखने आए हैं। जैसा कि आपको पता है, केबीसी न्यूज चैनल पिछले 25 साल से लोगों की आवाज को उठाता रहा है, समस्याओं को उठाता रहा है। पिछले 25 सालों से हम ये काम कर रहे हैं। 25 साल पहले हमारे दिमाग में ये विचार आया कि कटिहार के लिए कुछ करना है, तो हम लोगों ने न्यूज चैनल स्टार्ट किया और कहा कि इसके माध्यम से लोगों की आवाज उठाएंगे, समस्या उठाएंगे और लोगों का काम कराएंगे, गरीबों को उनका हक दिलाएंगे, सड़कें बनेगी, नाला बनेगा, शहर साफ सुथरा और सुंदर होगा। आवाज उठाते रहे, आवाज उठाते रहे। शुरू में कुछ काम हुआ भी, लेकिन बाद में नेता ऐसा हो गए, आजकल के नेता इतने मोटी चमड़ी वाले हो गए, इतने बेशर्म हो गए, उन्होंने तो गरीबों का ध्यान है, न शहर की समस्या से लेना देना है। उन्हें तो सिर्फ अपनी लूट खसोट की कमाई से मतलब है। अगर ऐसा नहीं होता तो कटिहार नगर निगम आज बिहार का सबसे गंदा शहर नहीं होता। आप लोगों को पता है ना, कटिहार बहुत होते हैं। तो हम न्यूज चलाते रहे, लेकिन समस्याओं का समाधान होना बंद हो गया। तो हम लोगों ने सोचा चलो अब न्यूज चैनल के माध्यम से तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो चलो इस मैदान में, जंगे मैदान में हम भी कुछ चाहते हैं। और हम पूरी टीम के साथ इस मैदान में उतर गए। आपका केबीसी न्यूज चैनल उतर गया,
केबीसी की पूरी टीम उतर गई। इसका अर्थ है कि आप भी चुनाव के मैदान में उतर गए। आप लोग चुनाव के मैदान में उतर गए ना हम लोग के साथ, हाँ या ना बोलिए, उतरे या नहीं? ये चुनाव में नेता तो लौटने के लिए आ गए यहाँ से, तो किसी पार्टी का लेबल लेके आ गया तो किसी पार्टी का लेबल लेके आ गया, बड़ी बड़ी बातें करता है और पब्लिक को लौट के चला जाता है। न पार्टी, न पॉलिटिक्स, न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, हम कटिहार हैं, कटिहारी हैं, वी आर कटिहारी। सब लोग अपने आप को कटिहारी समझते हैं ना, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से क्या लेना देना, सबको तो है तो पाँव है, हम लोग सब अपने अपने ढंग से सब रहते हैं। तो लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए, वोट पोलराइजेशन करने के लिए उल्टा सीधा पढ़ाते रहते हैं। तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपना बुद्धि विवेक इस्तेमाल करना है, अपना अच्छा बुरा सोचना है। तो हम लोगों ने सोचा चलो न्यूज चैनल के माध्यम से तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो सारे टीम को लेकर हम चुनाव के मैदान में उतर गए। ये चुनाव बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है, लेकिन कटिहार के लिए कुछ करना है तो चलो करना तो पड़ेगा। तो पूरी टीम लेके हम उतर गए और हमको भरोसा कि पूरी कटिहार की जनता मेरे साथ चुनाव के मैदान में उतर गई है। तो आप लोग भी हमारे साथ है नहीं? हाँ बोलिएगा। तो सुनिए, ये चुनाव में बता देता हूँ, पर हम लोगों ने प्रत्याशी को मेरी पत्नी रितु अग्रवाल को बनाया है और हमारा चुनाव चिन्ह ईवीएम मिला है सरकार की ओर से 13 नंबर पर और बेंच साफ है। तो चुनाव चिन्ह तो चुनाव आयोग देता है तो मिला है हम लोग को, तो हम सबको मिला है ईवीएम 13 बेंच साफ। लेकिन ये चुनाव चिन्ह सिर्फ हमारा है, तो किसी का नहीं है। ये चुनाव चिन्ह आप सबका, हम सबका कटिहार की जनता का है। हम सब मिलकर कटिहार का चुनाव लड़ेंगे और नेताओं को सबक सिखाएंगे और जब जीत जाएंगे तो कटिहार को हम सब मिलकर बदल डालेंगे। कटिहार की जनता का एक एक हक उसे मिलेगा, सड़कें नाले मिलेंगे, अंडरग्राउंड नाले मिलेंगे, सड़कें मिलेगी। भ्रष्टाचार को पूरी तरह जड़ से खत्म कर डालेंगे। यहाँ तो गरीबों से लूट कर अमीरों का घर चलता है, अब और अमीरों को तो गरीबों का कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, सड़कों नालों का कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। और नेता क्यों ध्यान रखेगा? अगर नेता शिक्षित बना देगा, जागरूक बना देगा तो उसकी बातों में आएगा कौन? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लपेटे में कौन आएगा? उसको तो जनता को पढ़ाना नहीं है, मूर्ख बनाना, वोट लेना, और यही नेता करते आया है। तो हम लोग नेता नहीं है, हम लोग बीच चलने वाले हैं, कटिहार के लोग हैं, आप ही के बीच के लोग हैं और आप ही के भाई बंधु हैं। तो हम वोट मांगने नहीं आए हैं, आप सबसे करने आए हैं, अपील करने आए हैं और आपसे हक मांग रहे हैं कि हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और 28 तारीख को हम सब मिलकर चुनाव नेताओं को सबक सिखाएंगे। सब लोग तैयार है ना नेताओं से सबक सिखाने के लिए? मेरे एक गुजारिश में सबसे, पूरा कुछ नेता दावा करता है कि हम पैसे से वोट खरीद लेंगे घर बैठकर, तो वो पूरा नोट की तिजोरी खोल कर बैठ जाता है। तो पैसा दे जाएगा, कपड़ा साड़ी बहुत कुछ देगा, सबसे करने के लिए नहीं देगा उसका पैसा, जो भी नेता देने सबका दीजिएगा। कारण कि वो गरीब का लूटा हुआ पैसा है, उसके बाप का कमाया हुआ पैसा नहीं है, या ध्यान रखिएगा। तो हम लोग उसका पैसा जरूर लेंगे, लेकिन वोट देंगे भेंट छाप में, इसलिए कि वो भेंट छाप आपका अपना चुनाव चिन्ह है। तो जीतने के बाद हम सब जब जीत जाएंगे तो सब मिलके पूरे बिहार का नंबर 1 शहर बना देंगे कटिहार को। अभी बिहार में सबसे गंदा शहर कहलाता है। आने वाला वक्त होगा कि बिहार का सबसे खूबसूरत, सुंदर और स्वच्छ शहर बनेगा। न कोई गरीब होगा, न कोई किसी का हक छीनेगा, न कोई ऐसी सड़क होगी जिससे जाना मुश्किल होगा, न कोई जलजमा होगा, न कोई बेइलाज मरेगा। खाली करने वाला चाहिए, करने का संकल्प चाहिए, बस यही मेरी गुजारिश है। तो आप सब भरोसा दिला रहे हैं कि आप लोग सब हमारे साथ इस लड़ाई में शामिल रखेंगे? हाँ बोल दीजिएगा। तो मैं अंतिम बात आपसे कहता हूँ कि इंशाअल्लाह हम लोग जीतेंगे और कटिहार को बदलेंगे। कोई आदमी अपनी बात रखना चाहे तो मेरी गुजारिश है कि बात रखिए। आप लोगों में से कोई अपनी बात रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। किसी को कोई सवाल, किसी को कुछ पूछना हो, मन में कोई सवाल चल रहा हो? अगर सवाल नहीं है तो मैं एक बात पूछ लेता हूँ, आप लोग मेरी बातों से संतुष्ट है ना? आज युद्ध में शामिल एक कर्म युद्ध है,
हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये खूनी लड़ाई नहीं है, मारपीट की लड़ाई नहीं है, कर्म युद्ध है। तो इस कर्म युद्ध को लड़ना है और 28 तारीख को कटिहार का इतिहास बदलना है, नया इतिहास बदलेंगे। तो चलिए हम बोलेंगे इंशाल्लाह चुनाव जीतेंगे तो आप लोग बोलेगा आमीन, ठीक है? इंशाल्लाह चुनाव जीतेंगे। हम रितु अग्रवाल से बोलेंगे कि एक लाइन वो भरोसा दिला दे आप लोग को, क्योंकि देखिए मैं बता देता हूँ सच्चाई क्या है। महिला वार्ड होने से इसको खड़ा होना पड़ा, वैसे तो हमें लोग खड़ा होते, लेकिन कोई बात नहीं है, हम लोग सब एक हैं। ये भी अपनी तरफ से 2 लाइन बोलेगा। भरोसा कीजिए, हम लोग आपकी सारी समस्या को दूर करेंगे। जोरदार तालियों से करें। अब हम लोग बोलो, जो महिलाएं माला पहनाए जाती है पहना दे। लाइट आ रहा है तो हम लोग भी माल डाले साड़ी के हट जा बाबू। जोरदार तालियों से स्वागत करें। रितु अग्रवाल जिंदाबाद, ललित अग्रवाल जिंदाबाद। चलो अब हम लोग और सभी भाइयों से, बहनों से, माताओं से इजाजत चाहेंगे और आप अनुमति दीजिए। इस जंग को दिलो जान से लड़ना है और इस कार्रवाई को और अधिक बड़ा बनाना है। इजाजत देने जाए ना हम लोग, इजाजत दे दीजिए, चलते हम लोग। चलिए, धन्यवाद, शुक्रिया बहुत बहुत। महापरिवार की ओर से यहाँ आए हैं। दरअसल चुनाव का मौसम है, 28 दिसंबर को चुनाव होना है, तो सामान्यतः लोग वोट मांगने जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आज हम लोग वोट मांगने नहीं आए हैं, हम आपके सामने अपनी बात रखने आए हैं। वोट तो नेता मांगते हैं, हम लोग नेता नहीं हैं, हम आम आदमी हैं। न्यूज चैनल चला के लोगों का काम करते हैं, समस्या को उठाते हैं और कोशिश करते हैं कि उसका काम हो जाए, सरकार सुन ले। ये कोशिश पिछले 25 वर्षों से जारी है। आज से पूरे 25 वर्ष पहले हम लोगों ने केबीसी न्यूज चैनल स्टार्ट किया था, शुरू किया था। दिलो दिमाग में सिर्फ एक बात थी कि इस न्यूज चैनल के माध्यम से लोगों का भला करेंगे, जन समस्याओं को उठाएंगे, सरकार और प्रशासन तक यहाँ की समस्या को पहुंचाएंगे और उनका काम कराएंगे, समाधान कराएंगे। लगातार 25 सालों तक हम ये काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन इस दौरान शहर बदला, लोग बदले, नेता बदले, बहुत कुछ बदल गया। खुद चुनावी मैदान में उतरना पड़ गया। इस बार भी उद्देश्य वही है, लोगों का काम करना, शहर की समस्याओं को खत्म करना, शहर का विकास करना, शहर में सड़कें, नाले बनाना, पीने के शुद्ध पानी की व्यवस्था करना, अंडरग्राउंड नाले बनाना, शहर को हरा भरा बनाना, कूड़े कचरे से मुक्ति दिलाना। ये एक कॉमन समस्या है। दीज आर द कॉमन प्रॉब्लम। तो इसको लेकर हम लोगों ने मन बनाया कि चलो एक बार नेता को सबक सिखाया जाए और चुनावी मैदान में कूद जाया जाए। तो हमारी पूरी की पूरी टीम इस मैदान में उतर गई। उतर क्या गई समझ, हम लोग कूद पड़े और जंग जारी हो गई।
ये जंग, ये युद्ध, ये लड़ाई एक आम लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई सिर्फ हमारी और केबीसी की लड़ाई नहीं है, ये एक आम नागरिक की लड़ाई है, जनता की लड़ाई है। और इस लड़ाई को लड़ने का बेड़ा हम सब केबीसी वालों ने उठा लिया है। और जब तक ये लड़ाई हम नहीं जीतेंगे, ये नेता शहर को यूं ही लूटते रहेंगे। कोई भूमाफिया बन के उभरेगा, कोई सरकारी योजनाओं को पूरी तरह गटक कर जाएगा, खा जाएगा, पी जाएगा। किसी को जमीन की भूख है तो किसी को योजना के पैसे की लूटने की भूख है। बड़े बड़े नाम है इस चुनावी मैदान में, बड़े बड़े लोग कूदे हैं। कटिहार के सिर बड़े बड़े दबंग नेता है इसमें। सबको भूख है कि हमको लूट ले कटिहार को। सब लूटने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार है, कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है। तो हमने तो 25 साल से लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, केबीसी ने लड़ाई लड़ी। तो इस लड़ाई को आज हम लोगों ने बड़ा रूप दे दिया है। पहले भी लोगों की आवाज उठाते रहे, तो अब लोगों के लिए लड़ाई के लिए झंडा उठा लिया है। लेकिन थोड़ा सा फर्क है। अब इस लड़ाई में हमारे साथ कटिहार की पूरी जनता शामिल हो गई है। कटिहार की जनता ने इसे अपनी लड़ाई बना ली है, खुद की लड़ाई है। वो बोलती नहीं है, उसका कहना है कि हमारी लड़ाई है, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, हम मिलकर कटिहार बदलेंगे। और हम भी यही कहते हैं। ये चुनाव वोट मांगने हम इसलिए कह रहे थे कि हम नहीं आए मांगने। ये लड़ाई हमारी नहीं, आपकी भी है। हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और घर में वोट नहीं मांगा जाता। क्योंकि आप खुद चुनाव लड़ रहे हैं तो हम वोट आपसे कैसे मांगेंगे। तो हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। 28 दिसंबर को नेताओं को सबक सिखाएंगे और उसके बाद हम सब मिलकर कटिहार को बदलेंगे। कटिहार बना लें, लेकिन आधा वक्त तो कटिहार शहर में ही गुजारना है। कोई मेहमान, कोई गेस्ट आएगा, वो शहर में ही आएगा। शहर से ही आपकी पहचान होती है। तो ये असली घर तो कटिहार है आपका, तो इसको तो अच्छा रखना है सबको। देखिए, सुबह उठना है, नाश्ता कर लेना है, दोपहर को खाना खा लेना है, दिन में काम कर लेना, रात को खा के सो जाना है। ये तो हर कोई करता है, अपने लिए तो हर कोई जीता है। लेकिन शहर और देश के लिए जीने वाला ही वास्तव में सही जिम्मेदार नागरिक है। अपने लिए जी के मर जाना तो जिंदा लाश की तरह जीवन को जीना है। तो जिंदगी जीनी है तो जिंदा दिल की तरह जीना है, लड़ के जीना है और जीत के जीना है। तो हम सब मिलकर लड़ेंगे चुनाव। ये चुनाव नहीं है, हम लोग के लिए एक लड़ाई है, धर्म युद्ध, कर्म युद्ध की लड़ाई है। ये खून पानी की लड़ाई नहीं है, मारपीट की लड़ाई नहीं है, कर्म युद्ध है। और इस कर्म युद्ध में हम लोग जीते, हम सब जीतेंगे और शहर को पूरी तरह बदलेंगे। चुनाव आयोग ने हम सबको चुनाव चिन्ह के रूप में दिया भेन छाप, जो ईवीएम मशीन के 13 नंबर पे है। प्रत्याशी के रूप में हम लोगों ने रितु अग्रवाल को खड़ा किया है। लेकिन वास्तव में प्रत्याशी पूरी जनता ही है, लेकिन नाम तो हम एक ही दे सकते हैं, इसलिए रितु अग्रवाल का नाम दिया गया, क्योंकि ये महिला वार्ड है। तो अब हम लोग को निर्णय करना है कि नेताओं को कैसे सबक सिखाया जाए। तो मैं ये वार्ड नंबर 6 हृदयगंज सीताराम चमड़िया कॉलेज के पास और इस इलाके में रहने वाले आसपास के अन्य वार्डों के लोगों से, क्षेत्र के सभी लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप सब लोग इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है? अगर हाँ तो आप हाँ बोलिएगा प्लीज। सब लोग तैयार है लड़ाई लड़ने के लिए? तो लड़ाई यूं नहीं लड़ना है, जंग को लड़ना, घर से निकलना है। जैसे कि अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम अगले ऊंची और नीची जाति के बीच लड़ाई करके 200 साल हम लोग को गुलाम बनाया था। और बच्चा जब घर से निकला, आजादी का झंडा बुलंद किया, तो वो अंग्रेज भाग गए। तो हम लोग भी ये भ्रष्टाचार की गुलामी की बेड़ियों से हम लोग को, हमारे शहर को मुक्त कराना है। तो सबको झंडा बुलंद करना होगा और नेताओं को, भ्रष्ट नेताओं को सबक सिखाना होगा। ऐसे नेता आएंगे जो 10 साल मेयर भी रहे, बड़े बड़े विधायक, एमएलसी, विधान पार्षद और मंत्री
जिनको कि मैं पैसे के भर पे पूरे कटिहार के वोट को खरीद लूंगा तो खरीद लीजिए, लेकिन हमारी कटिहार की जनता जागरूक है। हम आसपास के लोगों से यह भी अपील करेंगे कि जो अगर कोई कुछ भेजता है तो वो उसको ले ही ले, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि गरीब को लूटा हुआ पैसा है वो, उसके किसी नेता का बाप का पैसा नहीं है जो उसका वो इस्तेमाल करे। लेकिन हम लोग को मिलकर लड़ाई लड़नी है और भेन छाप को जिताकर अपनी विजय को सुनिश्चित करना है और शहर को बदलना है। इन झूठे बेशर्म नेताओं को सबक सिखाना है। बस यही अपील है हमारी, और मैं उम्मीद करूंगा 28 दिसंबर। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि इस बार सभी लोगों को 3 वोट देना है। पहला वोट मेयर को मिलेगा, दूसरी मशीन में डिप्टी मेयर और तीसरी मशीन में वार्ड पार्षद का है। तो हम सिर्फ मेयर के लिए बोलने आए हैं, आग्रह करने आए हैं, अपील करने आए हैं, अपनी बात रखने आए हैं। मेयर के मशीन के 13वें नंबर पे आपको वोट देना है। अगर आप और हम मेयर बन गए तो फिर कोई चिंता नहीं, शहर बदल ही जाएगा। किसी माँ की लाख की ताकत नहीं कि हम लोग को शहर को बदलने से रोक सके। कोई नेता कितना भी ताकतवर हो जाए, जनता की ताकत के सामने उसकी ताकत 0 है, 0 है। तो मेरी अपील है कि 28 दिसंबर को पहले से है नहा धो के वोट देने जब आप जाएं तो ईवीएम के 13वां बटन, भेन छाप पर बटन दबाएं। ये तो एक सिंपल फॉर्मेलिटी है, लेकिन आज से ज्यादा लड़ाई आपको लड़नी है कि अपने आसपास के इलाकों में अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, दोस्तों को इस बात को समझाना है जो अभी मैंने आपको कही है। और ईवीएम का 13वां बटन भेन छाप पे वोट दिलवाना है और अपना मेयर बनाना, खुद का मेयर। अगर आप लोग मेरी बात से संतुष्ट है तो एक बार में बोलिए, बताइए कि कौन से छाप में आप लोग वोट दीजिएगा। और आप लोग अपने आसपास के लोगों को समझा लीजिएगा ना। टक्कर किसी में नहीं है, मेरा टक्कर किसी से नहीं है। वो तो नेता आदमी है, पैसा वाला, ताकत वाला, हजारों एकड़ जमीन का मालिक, उसके सामने हम लोग की औकात नहीं है। हम तो जनता है, आपके बीच के जनता भाई है। हाँ ठीक है, आप बोल रहे हैं, मैं आपकी भावना को समझ रहा हूं, लेकिन आप ये लड़ाई आपकी है। आप बोलिए कि आपकी टक्कर उस नेता से है, खुद जनता की टक्कर नेता से है। आप अपने आप को वोट दीजिएगा, जनता से भी आग्रह है कि आप अपने आप को वोट दीजिएगा और मिलके हम लोग कटिहार को बदलेंगे। विशाल जी, हम लोग जीत जाएं और जीतेंगे ही। हम लोग मिलके कटिहार बदलेंगे। ललित अग्रवाल या रितु अग्रवाल की अकेले की क्षमता नहीं कि कटिहार को बदल दे। और कोई बोलता है तो नेता वाला झूठा वादा है। सब मिलके बदलेंगे और शहर को बदल के रहेंगे और बिहार को नंबर 1 साफ सुथरा शहर बना के रहेंगे, ये हमसे वादा करते हैं। धन्यवाद। इस बार कटिहार में महिला की ताकत को दिखाना है। आप लोगों में से भी कोई सवाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई भी महिला। कि पहले ही हृदयगंज में रास्ता तो बन जाए। मांग है, अगर कोई सवाल है तो बोल सकते हैं। देखिए, रास्ता रहेगा तभी तो आप लोग आएंगे यहाँ। क्या अपने नगर निगम बन चुका है, रास्ता का ठिकाना ही नहीं है। आपका नाम बताइए। सोनी देवी। सोनी जी, आप बिल्कुल सही बोले। ये रास्ते की समस्या, नाले की समस्या और जल जमाव की समस्या, पीने के पानी की समस्या, शहर में बिजली के लटकते तारों की समस्या, अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था की समस्या, अच्छी शिक्षा व्यवस्था की समस्या, जर्जर सड़कों की समस्या, इसी समस्या से तो हमारा शहर पूरी तरह ग्रस्त है। आयरन का पानी पीता है बच्चा यहाँ का। यही काम तो 25 साल से कोई नेता किया ही नहीं। और अगर सड़कें अच्छी होती, यहाँ की नालियां होती, तो हम कभी भी चुनाव के इस मैदान में, अभी चुनाव के मैदान में कभी नहीं आते। यही काम कर रहे हैं। और सोनी जी, विशाल जी, हम सब मिलकर लड़ेंगे और शहर की एक एक सड़क ऐसी बना देंगे कि 25 साल तक उसमें एक गड्ढा भी नहीं होगा। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। हेलो, और किसी को कोई सवाल? एक बात शायद आप लोगों को जानकारी नहीं है, एक सड़क बनती है 3 करोड़ की, रोड नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा है, क्या करेंगे?
वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, सब में घुसखोरी है, सब में घुसखोरी। लेकिन पानी नहीं आता है। वो तो नेता का दिखावा है, इसलिए सर, इसलिए इन्होंने यह ठाना है कि ना कोई नेता, ना कोई मंत्री इस बार अपने घर की बहू, अपने घर की बेटी रितु अग्रवाल। सुनिए, अगर भाई साहब जीत गए तो हमारे मोहल्ला के लिए क्या करेंगे? ये सवाल सबसे बड़ा सवाल। एक सेकंड, बिल्कुल सही सवाल है। एक सामान्य नागरिक के मन में यही बात आती है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके मोहल्ले के ही लोग की एक कमेटी होगी। जो समस्या, एक सड़क ही नहीं, नाली और जो भी समस्या होगी, सड़क का तो मैं वादा कर रहा हूँ, मुझे अभी बताया गया। उसके अलावा जो भी समस्या होगी वो कमेटी खुद खड़ी होकर उसको दूर करेगी। ये मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ। ये मैं नहीं करने वाला, कमेटी खुद करेगी, नगर निगम के अंदर में करेगी, और कोई भी समस्या नहीं रहेगी। अगली बार जब हम आपसे मिलने आएंगे तो आप ये तब आपसे समस्या पूछेंगे, तो मैं वादा करता हूँ कि आप एक समस्या नहीं बता पाएंगे। चमरिया कॉलेज के आसपास सभी होल्डिंग टैक्स देते हैं, लेकिन यहाँ नगर निगम के माध्यम से न तो कचरा का डिब्बा है, न कचरा उठाने के लिए कोई गाड़ी आती है, न तो सफाई कर्मी आते हैं। इससे हम लोग काफी त्रस्त हैं। ना तो रोड है, ना नाला है, कुछ नहीं है। तो मैं आशा रखूंगा आपके जीतने के बाद वार्ड नंबर 6 के सीताराम चमरिया कॉलेज वार्ड में ध्यान देंगे, या आप केबीसी के माध्यम से प्रशासन को भी इस ओर ध्यान आकृष्ट कराएंगे। एक बात मैं बता दूं, आपका नाम सर क्या? आपका शुभ नाम? आपका शुभ नाम? मैं श्रीकांत मंडल। श्रीकांत मंडल जी, आप तो पद पर रहे हैं और महत्वपूर्ण पद पर रहे हैं, आपको पता है। मैं आपको बता देता हूँ, होल्डिंग टैक्स सिर्फ नगर निगम होल्डिंग टैक्स नहीं लेता है। होल्डिंग टैक्स लेके काम कर देता तो हम क्यों मैदान में आते? काम ही तो नहीं किया उन्होंने, टैक्स तो लिया ही है, घर तो भर ही लिया अपना। आप चले जाइए, जो प्रतिनिधि मिला लीजिए, कोई भी करोड़पति अरबपति खरबपति से कम नहीं है। चप्पल था लेकिन महल का राजा हो गए। एक आदमी तो 15 साल से पद पर है, क्या कर लिया अभी तक कटिहार में, बता दीजिए। जिस महानुभाव का नाम विशाल ने बताया तो 15 साल से पद पे है, क्या कर लिया 15 साल में? हर साल करोड़ों का फंड मिलता, कुछ भी कर लेते, समझ लेते कि नहीं कटिहार की जनता के लिए मन में उनके पास दर्द है। सर, सब किसी को जमीन की भूख है तो किसी को पैसे की भूख है। हम आपको विश्वास दिला रहे हैं कि आपकी, अगर हम भी नेता होते तो हवा पानी दे देते आपको कि वोट दीजिए, वोट दीजिए, वोट दीजिए। इसलिए पहले बोल दिए कि हम वोट नहीं मांगेंगे, और हम कभी नेतागिरी किए नहीं। हम तो नेता की खाल उतारने में लगे रहते हैं। शुरू से हमारी कलम है कि नेताओं की खाल उतारती है। तो हम आपसे प्रॉमिस करके जा रहे हैं कि अगली बार जब हम आएंगे तो एक भी समस्या आप अपने रख नहीं पाएंगे। आपके पास कोई समस्या बचेगी ही नहीं, सड़क, नाला, पानी, कोई भी समस्या। आप होल्डिंग टैक्स की बात कर, चलिए तो हमको इजाजत दीजिए। खाली ये याद रखिएगा कि कौन से छाप में भोट देना। आप ही बता दीजिए कौन से छाप में देना, कौन से नंबर क्या ही बता दीजिए। मनोज राय 13 नंबर याद रखिएगा खुद भी। और इस लड़ाई को अपना के 10 दिन की लड़ाई है। महाभारत 18 दिन तक लड़ाई लड़ी थी, 18 दिन तक लड़ाई लड़ी थी महाभारत में। हमारे पास तो सिर्फ 8 दिन बचे हैं। बड़े बड़े दिग्गज को उठा देने हैं, बच्चे ही समझेंगे। और हमारी पत्नी जो उम्मीदवार है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी आपको भरोसा दे के आपका काम करेंगे। भरोसा रखिए, हम आपका काम करेंगे, काम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, झूठा वादा नहीं करेंगे, काम करेंगे। ये आपकी बेटी का कहना है, रितु अग्रवाल का कहना है, कोई नेता नहीं। आपकी बहू, आपकी बेटी। जिंदगी ने कई सवालात बदल डाले, वक्त ने आज हालात बदल डाले।
आज भी मैं वही हूँ जो मैं कल था। बस लोगों ने अपने अपने ख्यालात बदल डाले। बहुत बहुत धन्यवाद।